KMnO4 की डिटेल्स कर ली थी, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, वही लास्ट पेज है ये। तो उसमें हमने KMnO4 की प्रिपरेशन जो की थी उसमें लास्ट स्टेप हमने किया था K2MnO4 जब बनने के बाद, क्लियर, K2MnO4 बनने के बाद, K2MnO4 बनने के बाद जो कि पोटेशियम मैंगनीट है ग्रीन कलर का ये होता है K2MnO4, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो KMnO4 मिल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी पूरी डिटेल है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। इसमें एक्चुअली MnO4 नेगेटिव टू जो नेगेटिव है ये एनायन है तो एनोड पे प्रेजेंट होगा, एनोड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या मिल जाएगा, परमैंगनेट आयन। ये परमैंगनेट आयन मिल गया एनोड पे, और कैथोड पे एक्वस था फॉर्म था इसका, इसलिए H+ आयंस होंगे, H+ आयंस इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी कैथोड में। अगर ये सब 11th का पार्ट है। अगर मीडियम एसिडिक है, ध्यान देंगे, अगर मीडियम एसिडिक है ये, लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीडियम एसिडिक है तो MnO4 नेगेटिव किस में जाता है, Mn2+ में, Mn2+ में। जैसे K2Cr2 7 डाइक्रोमेट आयंस किस में जाते थे, Cr3+ में, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में यूज होते थे। ये मीडियम अगर एसिडिक है तो KMnO4 किस में जाएगा, Mn2+ के अंदर, Mn2+ में जाएगा। और इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे +7 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, H+ आएंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए, -1 -5 -6, और यहाँ +2 है तो यहाँ पे 8H+ आ जाएगा, 8H+ आ जाएगा ताकि 2+ यहाँ रहे, 2+ यहाँ पे, तो 4H2 आ जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा KMnO4 का, m/5, 158/5 कहते हैं। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m/5, क्योंकि 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर मीडियम न्यूट्रल है या वीकली बेसिक है, न्यूट्रल या वीकली बेसिक है, यही दो इक्वेशन यूज होंगी सिर्फ, एक ये वाली नहीं यूज होती। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम कभी यूज नहीं होगा। तो अगर मीडियम बेसिक है तो MnO4 नेगेटिव जाते हैं MnO2 के अंदर, MnO2 में जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया 3 नेगेटिव ये रहा, 1 नेगेटिव ये रहा, 4 नेगेटिव हो गया, तो 4 वो चांस इधर आएंगे और 2H2 आ जाएगा, बैलेंस हो गई ये बेसिक मीडियम में या वीकली बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में। और स्ट्रांगली बेसिक में MnO4 नेगेटिव जाता है किसमें, MnO4 2 नेगेटिव में, ये यूज नहीं होगा। तो इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, m/1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा तीनों मीडियम्स के अंदर। और ये सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन से मीडियम में होता है, एसिडिक में। एसिडिक में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा एसिडिक में होगा, फिर वीकली बेसिक में, एसिडिक मीडियम में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर वीकली बेसिक में, और उसके बाद होगा लीस्ट बेसिक होगा स्ट्रांगली बेसिक में। बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है, ये ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट जो है इसके अंदर KMnO4 जो है, एक क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकते हैं कि KMnO4 का ये इट इज यूज टू क्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूज टू क्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के काम आता है, क्यों, क्योंकि इसका जर्मीसाइडल एक्शन होता है, ड्यू टू इट्स जर्म्स को किल करने के काम आता है, तो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ड्यू टू इट्स जर्मीसाइडल एक्शन, जर्म्स को किल करने के काम आता है, इसलिए ऐसा करते हैं, सही ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, KMnO4 यूज टू क्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स जर्मीसाइडल एक्शन की वजह से। अब इनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना बोर्ड का कोई पेपर नहीं बना, एंट्रेंस में भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की, किसकी, K2Cr2 7 की और KMnO4 की। K2Cr2 7 है, मैं एक रिएक्शन यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, फिर बाकी खुद करेंगे। सपोज क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन से डाइक्रोमेट आयंस आर यूज्ड विद डाइक्रोमेट आयंस और पोटेशियम, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट आयंस या पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद से ऑक्सैलिक एसिड। मैं एक बता रहा हूँ फिर बाकी खुद करेंगे आगे। ऑक्सैलिक एसिड, डाइक्रोमेट तो हमेशा एसिड मीडियम में काम करता है, तो हम बैलेंस करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या लिख के आएंगे, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है बोर्ड में। डाइक्रोमेट आयंस लिया, इसको बनाया, इससे Cr3+ ही बनना है हमेशा, तो एटम बैलेंस किए 2 क्लोरीनियम, फिर यहाँ पे +6 चार्ज आता है, यहाँ पे आता है +6 चार्ज, और यहाँ पे +2 इंटू +6, 2 ये वाला और इंटू +6, तो क्या बन जाएगा +12, यहाँ 2 इंटू +3 ये हो जाएगा +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए 14H+ आ जाएगा,
चार्ज 14H प्लस 7H2, ये बैलेंस हो गई। ये क्वेश्चन लिखनी है एक, और साथ में ऑक्सैलिक एसिड है। ध्यान रखना इसकी स्टेट कम हुई है, इसकी स्टेट क्या हुई, +6 से +3 कम हुई स्टेट, तो दूसरे की स्टेट हमेशा ये बढ़ाएगा, बस ये हिंट है हमारे पास एक। ऑक्सैलिक एसिड होता है H2CO4, तो उसकी स्टेट बढ़ा देगा, तो क्या आ जाएगा CO2, बढ़ा देगा तो क्या आ जाएगा CO2। यहाँ पे +3 स्टेट है तो यहाँ बढ़ के क्या आ जाएगी +4, तो CO2 आ जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा CO2। तो अब इसको बैलेंस करना है H2CO4 से, यानी 2 ये वाला 2 × +3 +6, 2 × +4 +8, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2H प्लस एसिडिक मीडियम में। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, नो नीड टू H2O ऐड H2O, ये बैलेंस हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए, ये सब 11th में किया हुआ हमने, तो ये हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर MnO4 नेगेटिव, सपोज व्हाट हैपेंस व्हेन MnO4 नेगेटिव इज ट्रीटेड विद इथेनॉल, इथेनॉल से ट्रीट किया तो क्या होगा, तो इथेनॉल से ट्रीट किया तो MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में लेना है, एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 इज ट्रीटेड विद इथेनॉल, तो MnO4 नेगेटिव अगर है तो MnO4 नेगेटिव किस में जाएगा Mn2 प्लस में, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किस में करेगा एसिटिक एसिड में। बस अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग आनी चाहिए, MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ये आंसर लिखा तो हाफ मार्क मिलेगा, बैलेंसिंग करेंगे तो हाफ मार्क। और यहाँ से आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आए एटम, यहाँ पे कार्बन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं कार्बन के एटम, यहाँ से यहाँ बैलेंस किया तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे माइनस चार्ज आएगा 2 और यहाँ आएगा 2 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2, बस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे, अब ये हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम बैलेंस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन इधर हैं 4, और ये कितने हैं 5, 4 और 5 9 इधर ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है 5 2 10, तो एक H2 आ जाएगा, एक H2 आ जाना चाहिए, एक 4 ऑक्सीजन ये रहे और 5 ऑक्सीजन 5 to 10, यहाँ पे आने इलेक्ट्रॉन 2 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन्स गलत हुए हैं कुछ, -4 इलेक्ट्रॉन आने थे इधर, सॉरी। यहाँ से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे -2 और यहाँ पे 0, तो 2 × -2 -4 इलेक्ट्रॉन आने थे ना यहाँ पे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वो आप खुद कर सकते हैं, बैलेंसिंग का पार्ट है और कुछ नहीं इसमें। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे टोटल 16 प्लस 5 21 O है, यहाँ 21 O है और यहाँ पे O कितने हैं 5 to 10 O है इधर, तो 11H2 आ जाएगा इधर, 11H2 आ गया। अब इसके बाद 11H2 आने के बाद 11H2 आ गया, अब H कितने हैं 22H है यहाँ पे कितने H हैं 22H, क्लियर 22H ये रहे, और 5 4 20H ये रहे, 20H यहाँ पे हैं, तो 22 और 20 42H होगा इधर, 42H इधर है, इधर H कितने हैं 5 6 30, तो 12H प्लस आ जाएगा, प्लस 12H प्लस। अब चेक कर सकते हैं आंसर हमारे हाथ में बैलेंस है कि क्वेश्चन की नहीं। यहाँ पे चार्ज 4 Mn, ध्यान देंगे इधर 4 Mn ऑक्सीजन 4 4 × 16 प्लस 5 21, टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 21 है, इधर ऑक्सीजन 5 to 10 10 प्लस 11 21, इधर भी प्रोडक्ट साइड भी इतने हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन 5 6 30 प्लस 12, ये तुमने कर ही लिया बैलेंस। अब चार्ज ये -4 का और +12 का +8, 4 × +2 +8, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। ये इस तरह से बैलेंसिंग करने की इक्वेशन की, कोई भी इक्वेशन हम बैलेंस कर सकते हैं, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है। इट इज़ यूज एज ए चेक फॉर ड्रंकेन ड्राइवर, अगर ड्राइवर ने अल्कोहल लिया हुआ है उसको ब्रीथ करने के लिए कहेंगे किसमें KMnO4 की सोल्यूशन, जो कि पर्पल कलर की होती है। जैसे ही वो पर्पल कलर की सोल्यूशन में ब्रीथ करेगा, इमीडिएटली कलर इसका क्या होता है, ये कलर लाइट पिंक होता है, कलरलेस, ये कलर एकदम डिस्चार्ज हो जाएगा, पर्पल कलर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ड्राइवर ने अल्कोहल लिया हुआ है। दिस इज यूज एज ए चेक फॉर ड्रंकेन ड्राइवर। अगर ड्राइवर ने अल्कोहल लिया है
तो वो एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4 से एसिटिक एसिड में, और MnO4 नेगेटिव जो कि पर्पल कलर का है वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, कलरलेस। तो अगर ऐसा हो जाता है डेट मीन्स ड्राइवर ने एल्कोहल लिया हुआ है, तो ये चेक होता है फॉर ड्रंकर ड्राइवर। सिमिलरली पोटेशियम डाइक्रोमेट के पेपर में भी कह सकते हैं उसको ब्रीथ करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम रिएक्शन आएगी। डाइक्रोमेट आयंस हैं, अगर एल्कोहल लिया है ड्राइवर ने तो फिर वो ब्रीथ करे, जैसे ही इस पेपर के ऊपर ब्रीथ करेगा, पेपर होता है हमारा ऑरेंज कलर का पेपर है ये, जैसे ही वो ब्रीथ करेगा ये पेपर ऑरेंज से क्या हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इथेनॉल CH3COH। इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस जरूर करना है, इसको बैलेंस करना मैंने सिखा दिया कैसे करना है, तो उसको बैलेंसिंग आनी चाहिए, बस बैलेंसिंग 11th वाला पार्ट है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। और ऐसे और भी रिएक्शंस हैं, जैसे अगर मैंने MnO4 नेगेटिव है, वाई HCl इज नॉट यूज टू एसिडिफाई KMnO4, HCl लिया, इससे को एसिडिक क्यों नहीं, H2SO4 ही डालते हैं एसिडिक करने के लिए, वाई HCl इज नॉट यूज, क्यों, क्योंकि MnO4 नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इमीडिएटली जाएगा Mn2+ में और Cl- को खत्म कर देगा, क्या बना देगा Cl2, HCl को Cl2 बना देगा। बस बैलेंसिंग कर लेंगे, यहाँ से यहाँ 2HCl आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 से करेंगे तो 10 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 5 से, और यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आने थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आने थे 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से, ये मैं रब कर रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को, ये बैलेंसिंग का पार्ट है, खुद करना है ये। बस अब ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है तो 8H2 आ जाएगा इधर, 8H2 आ गया। अब H यहाँ पे 16 और यहाँ पे H पहले से 10 है तो 6H+ आ जाएगा, 6H+, ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन है ये, इस तरह से बैलेंसिंग करनी है इक्वेशंस की। देयरफॉर HCl इज नॉट यूज्ड टू एसिडिफाई KMnO4 और इवन समटाइम्स K2Cr27, वो थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों एसिडिफाई नहीं करते, क्योंकि एसिडिफाई करेंगे तो ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Cl2 के अंदर, HCl को ऑक्सीडाइज किसमें कर देगा, Cl2 में, तो HCl बचेगा ही नहीं, तो KMnO4 एसिडिक नहीं हो पाएगा, सही ना। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक मीडियम की, ये पेपर में जरूर आती है, हर कोई गलत लिख के आता है। इन बेसिक मीडियम KMnO4 ही काम करता है बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव, इन बेसिक मीडियम इफ MnO4 नेगेटिव इज ट्रीटेड विद I- आयंस और Br- आयंस, तो ये जाएंगे MnO2, MnO4 नेगेटिव किसमें जाएगा, MnO2 बेसिक मीडियम में, और I- जाएगा आयोडेट्स के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है, पेपर में जरूर आती है, हर कोई गलत लिखता है, क्योंकि I- कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में I2 के अंदर, तो I2 लिखाते हैं वो गलत हो जाएगा, क्या बनेगा आयोडेट्स, क्या बनेगा आयोडेट्स, आयोडेट्स बनेंगे। और इसको बैलेंस करना है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आने, 3, यहाँ से यहाँ आने 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से -1 से +5 यहाँ आने हैं, -1 से +5 में आयोडीन के ऊपर 4 देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन आना है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो गया हमारा। अब हम सीधा देखेंगे, ये हटा देते हैं इसको, अब सीधा चार्ज देख लेते हैं, क्योंकि मीडियम बेसिक है, -2 और -1, -3 चार्ज इधर है, इधर -1 है, तो 2 O चांस आ जाएंगे इधर, 2 O चांस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, 2H और 2O, तो O है यहाँ पे हमारे पास 2H, यहाँ पे 8 O हैं, 4 और 3 7 यहाँ यूज होगा, 8 यूज होगा तो 1H2 आ जाएगा, ये बैलेंस होगा क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडाइड आयन किस में जाते हैं, आयोडेट्स के अंदर इन बेसिक मीडियम, आयोडाइड के आयन किस में जाते हैं, आयोडेट्स के अंदर इन बेसिक मीडियम, याद कर लेंगे। मीडियम एसिडिक होता है तो I2 में जाता है, लेकिन बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव भी किस में जाएगा, MnO2 में, I- किस में जाएंगे, आयोडेट्स के अंदर। एक ये बेसिक मीडियम की क्वेश्चन, और एक दूसरी थायोसल्फेट वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार बोलना, ये भूल जाओगे, हर बच्चा गलत लिख के आता है इसको, तो नेक्स्ट नोट करना आगे इसमें। बेसिक मीडियम में ही MnO4 नेगेटिव के साथ मैं आंसर बता रहा हूँ, बैलेंसिंग खुद करेंगे। MnO4 नेगेटिव ट्रीटेड विद थायोसल्फेट आयंस, थायोसल्फेट आयन नाम भी याद रखना है, थायोसल्फेट आयन से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद थायोसल्फेट आयंस, तो क्या बन जाएगा, MnO2 बनेगा MnO2 नेगेटिव का, और इसका बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बहुत। थायोसल्फेट आयंस थे, किसमें गए, सल्फेट आयंस में। पहले एटम बैलेंस किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा +2, इधर क्या आएगा +2, इधर क्या आया +6, तो 2 to the 4 4 + 12 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ से, यहाँ पे कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 8 से, इस वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 8 16 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 8 16 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इस 3 इलेक्ट्रॉन्स
कुछ गलत, 8 इलेक्ट्रॉन से इसको करना था, सॉरी क्रॉस करते हैं ना, 8 से इसको करेंगे, 3 से इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे 2 था तो 6 बन जाएगा वो। तो ये कर दिया। अब उसके बाद अब चेक कर लेते हैं चार्ज को, चार्ज देख लेते हैं एक बार, चार्ज कितना कितना है वो देखेंगे, उससे पता लग जाएगा, अंदाज़ हो जाएगा। ये वाला चार्ज जो हमने लगाया हटा देंगे, ये हटा देंगे। चार्ज कितना है इधर, 8 नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट पे कितना है 8 नेगेटिव, यहाँ पे आ गया 8 नेगेटिव, और यहाँ 3 टू द 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव 6 नेगेटिव, 14 नेगेटिव इधर है रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पे 12 नेगेटिव है, तो यहाँ पे 6 ओ चांस आ जाएंगे। यहाँ पे 8 और 6, 14 नेगेटिव इधर था ना, 14 नेगेटिव इधर है और 12 नेगेटिव इधर है, तो 2 ओ चांस नीचे आएंगे, सॉरी 2 ओ चांस आ जाएंगे नीचे, थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें 2 ओ चांस आ गए, चार्ज बैलेंस कर दिया। अब ओ एच और ओ देखेंगे, यहाँ पे ओ कितने हैं 24 प्लस 2 26, यहाँ पे 3 3 द 9, 9 प्लस 32, 9 प्लस 32, यहाँ कुछ गलत हो गया, MnO4 नेगेटिव है और ये बनेगा 8 नेगेटिव, और यहाँ पे 6 नेगेटिव, 14 नेगेटिव है, 14 नेगेटिव है, और यहाँ पे 6 टू द 12 नेगेटिव है, 12 नेगेटिव है, तो 14 नेगेटिव, 2 ओ चांस आ गए, 2 ओ चांस आ गए, टोटल यहाँ पे 26 ओ है, 26 ओ प्लस ये रहे 16, 42 ओ है इधर, 42 ओ इधर है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड 32 प्लस 9 41 है, तो एक ओ यहाँ पे कम है, तो एक H2 आ जाएगा। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन। तो इस ऐसे बैलेंसिंग दो मैंने जो बताई बेसिक मीडियम की, कि S2O3 2 नेगेटिव किसमें आता है, SO4 2 नेगेटिव में, एक ये इक्वेशन और पीछे वाली इक्वेशन, वो दोनों जरूर आनी चाहिए, वो दोनों जरूर आनी चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, दोनों इक्वेशन आनी चाहिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो उसके बाद तो फिर ये हमारा टेबल आता है, टेबल आनी चाहिए, रटी होनी चाहिए बिल्कुल कि किस कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है। मैं जल्दी से फास्ट वो टेबल देता हूँ, बैलेंसिंग कुछ करनी है। जैसे मान लिया मैंने MnO4 नेगेटिव यूज़ किया है, MnO4 नेगेटिव यूज़ किया या Cr2O7 2 नेगेटिव यूज़ किया, कोई भी यूज़ किया, दोनों किस में जाएंगे, मीडियम एसिडिक लिया मैंने, दोनों किस में जाएंगे, Mn ये 2 प्लस में जाएगा, और डाइक्रोमेट आयंस किस में जाएंगे, Cr3 प्लस में। ये होता है हमारा पर्पल, ये पर्पल कलर होता है, ये ऑरेंज होता है। अगर ये यूज़ करेंगे तो ये ग्रीन में जाएगा, और Mn2 प्लस किस में क्या हो जाता है, लाइट पिंक या कलरलेस। अब कोई भी रेजेंट यूज़ किया मैंने, एक एक करके मैं लिख देता हूँ जल्दी से। अगर मैंने यूज़ किया ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान से नोट करेंगे, बैलेंसिंग कुछ करनी है, तो ये जाएगा CO2 में, चाहे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लें चाहे पोटेशियम परमैंगनेट लें। H2C2O4 अगर मैंने यूज़ किया, H2C2O4 ध्यान से नोट करेंगे, H2C2O4 किस में जाएगा, CO2 के अंदर। I- यूज़ किया या पोटेशियम हाइड्राइड यूज़ किया, I- कह लो या पोटेशियम हाइड्राइड, तो ये जाएगा I2 के अंदर। तीसरा थर्ड, अगर मैंने HCl यूज़ किया तो किस में जाएगा, Cl2 के अंदर। मैंने यूज़ किया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड आयंस, तो स्टेट बढ़ेगी, बस ये हिंट है यहाँ पे। तो सल्फेट आयंस में इनमें से कोई भी रिएक्शन आती है, ध्यान रखना। H2S यूज़ किया तो वाइट टर्बिडिटी मिल जाएगी, सल्फर आता है तो वाइट और येलोइश टर्बिडिटी। नाइट्राइट आयंस, नाम से याद रखना, नाम नाइट्राइट आयंस, तो नाइट्रेट आयंस में जाएगा, नाइट्राइट है तो नाइट्रेट में जाएगा। कोई भी चीज़ हम देखेंगे तो ऑक्सीडाइज होके किस में जाएगा वो पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट इसके अलावा इथेनॉल यूज़ किया तो किस में जाएगा, अभी बताया मैंने, एसिटिक एसिड के अंदर। इथेनॉल ऑक्सैलिक एसिड यूज़ किया तो किस में गया, CO2 में। तो ये फिर नेक्स्ट, अब अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ सपोज ये हमने ले लिया, इथेनॉल ले लिया, इसके अंदर ये जैसे हमने ले लिया से इथेनॉल भी ले लिया हमने, जैसे आर्सेनाइड्स ले लिए, सपोज आर्सेनाइड्स, AS पे +3 चार्ज, ASO3 3 नेगेटिव, तो ये जाएंगे ASO4 में, किस में चले जाएंगे, ASO4 3 नेगेटिव में। स्टेट बढ़ती जाएंगी, आर्सेनाइड्स लिया तो आर्सेनाइड्स मिल जाएंगे। बैलेंसिंग आनी चाहिए सारी, बैलेंसिंग के मेरा कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते इसमें। और इसके अलावा फेरस सॉल्ट्स ले लिया, Fe2 प्लस लिया तो Fe3 प्लस में जाएगा, Sn+2 लिया तो Sn+4 में जाएगा।
बैलेंसिंग खुद करना है, दोनों हाफ दे दिया मैंने, ये बैलेंसिंग करनी जरूर से ना। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताइए, पता होनी चाहिए सारी ये रिएक्शंस, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। और इसमें दो बेसिक मिनट वाली जरूर याद रखना, आई माइनस किस में जाते थे उसमें, आयोडेट्स के अंदर, इधर आई माइनस किस में गए, I2 के अंदर, HCl किस में जाता है, Cl2 में, इसीलिए हम मीडियम को एसिडिक नहीं बनाते किससे, HCl से। और एल्कोहल वाला चेक फॉर ड्राइवर बता दिया, एक H2O2 की रिएक्शन बताई थी जो कि नॉन रिडॉक्स थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये सारी चीज़ें ना पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कवर किए हैं, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है, बोर्ड का पेपर इसमें क्वेश्चन आने ही आना है, बैलेंसिंग प्रॉपर आनी चाहिए तो जाके क्वेश्चन होगा। तो यहाँ तक कर लेंगे, ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक। ओके, थैंक्स।